नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी आरओ पेट लेखपाल रेलवे एनटीपीसी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि अभी आप सबने देखा होगा कि आपका आरपीएफ के एग्जाम हुए। आरपीएफ के एग्जाम में स्टैटिक जीके करंट का तो बहुत अच्छा वेटेज रहा ही रहा। इसके साथ साथ आपको एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जैसे हम बहुत नॉर्मल टाइम पे नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आपको विग्रहराज चतुर से क्वेश्चन देखने को मिला। विग्रहराज चतुर कौन था? विग्रहराज चतुर जिसने संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हरकेली नाटक को उत्कीर्ण करवाया था, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय का विध्वंस करके ही कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन हम कई बार छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपकी रवि किशन से क्वेश्चन पूछा गया, पुलकेशिन द्वितीय से पूछा गया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट को छोड़ दें, क्योंकि इससे अगर 2 से 3 साल पहले की आप बात करेंगे तब क्या होता था। उत्तर भारत के महत्वपूर्ण जो 7 वंश थे, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता था। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, दक्षिण भारत के इतिहास से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले में उत्तर भारत के इतिहास में एक वंश था, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के क्वेश्चन हम पूछ चुके थे, पढ़ चुके थे इसके बारे में। वाकाटक वंश क्या था, इसी के साथ साथ क्या हुआ था, दक्षिण भारत में 3 राज्यों का उदय हुआ था, 3 वंश का, चोल, चीर, पांड्य। इन सब के बारे में इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट ही देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं तभी आपको आसानी से समझ में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि वाकाटक वंश भी धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर हो गया। वाकाटक वंश का अंतिम शासक बचा था पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद वाकाटक वंश बहुत कमजोर हो गया। और जैसे ही कमजोर हो रहा है तो कोई ना कोई इसका फायदा उठा रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। हमने इससे पहले भी देखा, गुप्तों की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया वर्धनबंध के पुष्यभूत ने, स्वयं गुप्तों के श्रीगुप्त ने कुषाणों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। तब जब वाकाटक की स्थिति कमजोर हो गई तो उनके स्थान पर एक नया वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। अब तो वाकाटक वंश के बाद जो वंश उदय हुआ, चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश भी क्या हुआ, 3 बार डिवाइड हो गया। वातापी के चालुक्य अलग हो गए, तो कल्याणी के अलग हो गए, तो वेंगी के अलग हो गए। तो आज की क्लास में हम चालुक्य वंश से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चालुक्य वंश का उदय कहाँ पे हुआ था? चालुक्य वंश का उदय हुआ था आपके दक्षिण में, सतपुरा पर्वत के जो दक्षिण का क्षेत्र था वहां पर एक वंश का उदय हुआ। वो वंश कौन सा था? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश ने किसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया था? तो चालुक्य वंश ने वाकाटक वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठा के एक नए वंश का उदय कर दिया। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, वाकाटक वंश की स्थापना किसने किया था? वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज आप 20 बार पढ़ लीजिए, 50 बार पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जाम में तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब आपको उनके आंसर एकदम फिंगर टिप्स में रटे होंगे। जीके आपके लिए हेल्पफुल तभी होगी जब जीके से टाइम बचा के इस टाइम का मैथ, रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट में यूज करिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपने हम वाकाटक वंश की शाखाएं। ये 3 शाखाओं में टूट गए थे। वातापी, वातापी को कहीं हम वादावी के नाम से जानेंगे। वाताकी के चालुक्य अलग थे, वेंकू के अलग थे और कल्याणी के चालुक्य अलग थे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वातापी के चालुक्य से स्टार्ट करते हैं। वातापी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? इनका वर्तमान में नाम है बादामी। अगर आपको वातापी की जगह कहीं बादामी दिख जाए तो भी आपको इन्हीं से संबंध है। ये तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम है। सतपुड़ा पर्वत के जो दक्षिण के क्षेत्र में था वहीं पर क्या हुआ था, चालुक्य वंश का उदय हुआ था। तो वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। जय सिंह के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कैरा ताम्रपत्र अभिलेख। अब देखो क्या होता है, आपको इतिहास में 3 चीज़ें जाननी होती हैं। पहला, इतिहास का स्रोत क्या है। इस वंश की जानकारी का कोई साहित्यिक स्रोत तो नहीं है, इस वंश में कोई विदेशी यात्री तो नहीं आया, इस वंश ने कुछ स्थापत्य तो नहीं करवाया, इसके बाद इस वंश के राजाओं ने जो विशेष काम किए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था जय सिंह। जय सिंह के बारे में जानकारी मिलती एक ताम्र अभिलेख था, कैरा ताम्रपत्र अभिलेख।
कैरा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस राजा से? जयसिंह। जो जयसिंह कौन है? जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। अब इन्होंने अपना एक नया वंश तो स्थापित कर लिया, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं किया, अर्थात राजा की उपाधि धारण नहीं किया, क्योंकि ये किसके थे? वाकाटक वंश के सामंत थे। तो जब वाकाटक वंश कमजोर हो गया, वाकाटक वंश का अंतिम राजा था पृथ्वीसिंह द्वितीय, उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया जयसिंह ने और अपने एक नया वंश स्थापित कर लिया सतपुरा पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में। उस वंश का नाम हो गया चालुक्य और क्षेत्र कौन सा था? वातापी का क्षेत्र था, इसलिए उसे हम वातापी के चालुक्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इन्होंने अपना स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित नहीं किया और इसने अपनी राजधानी किसको बना दिया? वातापी, जो कहाँ पे है? वर्तमान में कर्नाटक को अपनी राजधानी बना दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले नहीं समझ में आई, फिर से समझते हैं। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि भैया सातवाहन वंश का जब समाप्त हुआ था तो उसी टाइम पे उत्तर भारत में एक वंश आपको देखने को मिला था, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का क्षेत्र का विस्तार उत्तर भारत में भी था और दक्षिण भारत में भी इसके क्षेत्र का विस्तार था। दक्षिण भारत में वर्तमान का जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पर इनके क्षेत्रों का विस्तार था। अब भारत में क्या चल रही थी? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता था? भाई राजा हर जगह तो शासन नहीं कर सकता, इसलिए राजा उन क्षेत्रों में क्या कर देता था? अपना सामंत नियुक्त करता है। तो वाकाटक वंश के शासकों ने कर्नाटका के क्षेत्र में अपना सामंत बना रखा था, अलग अलग व्यक्तियों को। उन्हीं व्यक्ति में था एक व्यक्ति था जयसिंह। जयसिंह कौन था? जयसिंह वाकाटक वंश का सामंत था, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटका के क्षेत्र में था। अब वाकाटक वंश की स्थिति क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी। वाकाटक वंश के राजा कमजोर हो रहे थे। इधर जयसिंह क्या था? बहुत ही योग्य शासक था। तो जयसिंह ने अपना एक नया वंश स्थापित कर लिया, चालुक्य। कौन से चालुक्य थे? बादामी के क्षेत्र में था, तो इन्हें बादामी के चालुक्य कहा गया। तो बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कर लिया? जयसिंह ने कर दिया। जयसिंह के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से। इसी के साथ साथ वातापी के चालुक्य वंश के एक सबसे प्रतापी शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक है। जयसिंह के बाद और भी शासक है, लेकिन उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया, तो उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, तो उसे हम पढ़ेंगे नहीं। अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। कैरा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे? जयसिंह से। सो गैरा अभिलेख का संबंध किससे है? इसी के साथ साथ आपका एक अभिलेख आपने पढ़ा था, भरूत स्तूप है, सांची स्तूप है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा था अलग अलग गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इनका संबंध किससे है? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपके माइंड में उसका आंसर आना चाहिए। तो वातापी के चालुक्य वंश में एक स्थापना किया था आपके जयसिंह ने, और इसी वंश के एक प्रतापी शासक के रूप में था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी किससे मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी हमें मिलती है एक अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख से। इसने क्या कर दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी को पार करके कन्नौज के शासक को पराजित किया था। कन्नौज के शासक कौन थे? हर्षवर्धन। जब हमने वर्धन पढ़ा था, वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का एक युद्ध हुआ था। कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन और इधर आपके चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था और उसकी राजधानी कांची को जीत लिया था। अब देखो, पल्लव वंश का एक शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसकी राजधानी कांची को जीतकर इसने कांची कोट की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? कांची कोट की उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन से युद्ध किया था, हांची किया था और हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। अब पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? उससे लगा यार हम तो कांची कोट की उपाधि धारण कर लिया, कांची को जीत लिया। उसने दोबारा पल्लवों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार इसका सामना किससे हुआ? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन थे। इसी पल्लव शासक ने एक मंदिर का भी निर्माण कराया है। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया, और सिर्फ पराजित नहीं किया, नरसिंह वर्मन ने इसको पराजित करने के साथ साथ इसका पीछा करते हुए इनकी राजधानी तक आ गए। अब भाई चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वातापी को बनाया था, जो कि कर्नाटका में है।
और अब नरसिंह वर्मन वातापी को जीत जाता है और इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? वातापी कोंडगी, और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया। चालुक वंश की स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने। चालुक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे पहले किससे किया? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन से युद्ध किया। हर्षवर्धन युद्ध में पराजित हो गए। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया। कांची के आक्रमण को उसने राजा को पराजित करके कांची को जीत लिया और कांची कोट की उपाधि धारण कर लिया। अब फिर पुलकेशिन द्वितीय को लगा यार फिर से कांची पर आक्रमण करते हैं, तो इसने दोबारा क्या कर लिया? पल्लव शासक पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार पासा क्या हो गया? उल्टा हो गया। इस बार पुलकेशिन का सामना हुआ नरसिंह वर्मन से। नरसिंह वर्मन पहली बार तो उन्होंने पुलकेशिन को पराजित किया, दूसरा इनकी राजधानी वातापी तक पहुंच गए और वातापी कोट की उपाधि धारण कर ली, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। इसी के साथ साथ वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर अपना एक अभिलेख भी खुदवाया। वातापी पहले किसके क्षेत्र में थी? चालुक वंश के। चालुक वंश के क्षेत्र में थी, लेकिन अब वातापी को जीत किसने लिया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने। तो नरसिंह वर्मन ने वातापी के मल्लिकार्जुन मंदिर पे क्या करवाया था? अपना एक अभिलेख खुलवाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग था, जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, वो ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये तो आपको 90% रटा होगा, लेकिन ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? चालुक वंश से। कौन से चालुक से? कर्नाटक क्षेत्र के वातापी चालुक से। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भी भेजा था। इसी पुलकेशिन द्वितीय का राज कवि कौन था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का राज कवि था। अभी आरपीएफ के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, पूछा गया था रवि कीर्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो रवि कीर्ति का राज का रवि किसकी कीर्ति किसका राज कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे? चालुक वंश से। कौन सा चालुक? वातापी के चालुक वंश का। तो रवि कीर्ति किस वंश के दरबार में रहता था? वातापी के चालुक वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति रहता था। पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बनता है? विक्रमादित्य शासक बन जाते हैं। विक्रमादित्य प्रथम के बाद चालुक वंश का अगला शासक बनता है विनयादित्य। विनयादित्य ने क्या किया था? सक्रिय पथनाथ की उपाधि धारण किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता। वातापी के चालुक वंश से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपको पुलकेशिन द्वितीय से। इसके बाद विजयादित्य शासक बनते हैं। विजयादित्य ने क्या करवाया था? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पट्टारिकल शिव मंदिर को विजेंद्र शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, विजयादित्य के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बना था? विक्रमादित्य द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपको गुप्त वंश में भी मिलेगा और इसी के साथ साथ आपको चालुक वंश में भी एक शासक मिलेगा, विक्रमादित्य द्वितीय। इसने क्या कर लिया? पल्लव राज पर आक्रमण कर लिया और कांची को अधिकार में करके एक उपाधि जीती थी, कांची कोट की उपाधि। कांची कोट की उपाधि इससे पहले भी कौन जीत चुका था? हाँ जी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बाद क्या हुआ था? फिर से पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने क्या कर दिया था? वातापी पर अधिकार कर लिया था और अपने कांची क्षेत्र को छुड़ा लिया था। लेकिन अब क्या करते हैं? विजयादित्य के बाद अगला शासक बनता है विक्रमादित्य द्वितीय। इसने पल्लव पर आक्रमण करके पुनः कांची को जीता और कांची कोट की उपाधि धारण की और कांची में एक मंदिर है, राज सिंहेश्वर मंदिर की दीवार पर अपना एक अभिलेख भी खुदवा दिया। जो काम किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने आके वातापी में किया था, वही काम विक्रमादित्य ने जाकर कांची पे कर लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं यार? अब विक्रमादित्य की दो पत्नियां थीं। इनकी पहली पत्नी का नाम था लोक महादेवी। लोक महादेवी से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको याद रखना है इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, लोकेश्वर महादेव मंदिर। लोकेश्वर महादेव मंदिर जिसे वर्तमान में हम विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जानते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक वंश के शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी ने निर्माण करवाया था। कई बार क्या होता है, इनकी पत्नी का नाम पूछ के डायरेक्ट इन्हीं का कह देता है कि भैया विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चालुक वंश के शासक ने करवाया था। कौन सा शासक था? विक्रमादित्य द्वितीय। इसी के साथ साथ इनकी दूसरी पत्नी त्रिलोकी महादेवी थी। इन्होंने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक वंश का अंतिम शासक था।
अब इसने क्या कर दिया, कीर्तिवर्मन की हत्या दंतिदुर्ग ने कर दिया। अब दंतिदुर्ग क्या हो गया था, दंतिदुर्ग ने क्या कर लिया, एक नया वंश स्थापित कर लिया, राष्ट्रकूट वंश। जैसे आपके वातापी के चालुक्य हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, इसका फायदा उठा लेगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या कर देगा दंतिदुर्ग और एक नया वंश स्थापित कर दिया, राष्ट्रकूट वंश। अब चालुक्य कमजोर हो गए, जो पहले सामंत थे, सामंत से राजा का जीवन जीने लगे थे, अब ये पुनः क्या करने लगेंगे, सामंत का जीवन जीते हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन की हत्या किसने किया था, दंतदुर्ग ने। दंतदुर्ग ने कौन से वंश की स्थापना किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, खेतान मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का उदय होगा, फिर से आपके चालुक्य उठेंगे, चालुक्य अलग, वेंगी के चालुक्य अलग उठ जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य अलग। अभी का चालुक्य क्या होने लगे, सामंती व्यवस्था में अपना जीवन जीने लगे। तो वातापी के चालुक्य से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। क्लास कैसे लगी फीडबैक दीजिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।